एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। तो ये टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का, लेकिन इसमें योगदान विज्ञान का भी है। तो चलिए पढ़ते हैं वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, जो कि क्या है, एक्सप्लोजिव। तो ये है बात विस्फोट की। देखिए विस्फोट में हमने तरह तरह के विस्फोटों के बारे में पढ़ा। देखिए मोस्ट पॉपुलर हम पढ़ते हैं जैसे कि डायनामाइट हो गया या टीएनटी हो गया। मोस्टली हमें अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में यही देखने को मिलते हैं। लेकिन केवल देखने से काम नहीं चलता, काम है, मुद्दा है कि ये बनते किस तरीके से हैं या फिर इसकी डिस्कवरी किसने करी है, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछा जाता है। आप हमारी वीडियोस देखते रहा करें रेगुलर, आप बीच में गायब हो जाते हैं, जो बिल्कुल सही बात नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रमुख विस्फोटों के बारे में, यानी कि एक्सप्लोजिव्स। देखिए एक्सप्लोजिव्स की अगर शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहली जो डिस्कवरी हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डायनामाइट की। अब हमने पढ़ा कहीं पर भी गड्ढे वगैरह या बोरवेल्स करने हैं या बहुत बड़ी चट्टानों को तोड़ना है तो हम डायनामाइट का यूज देखते हैं। लेकिन ऐसे भी विस्फोट हैं जो डायनामाइट से भी बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो हम बताएंगे वन ऑफ द मोस्ट जो डेंजरस आपका एक्सप्लोजिव है उसके बारे में। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक से। तो सबसे पहले आता है हमारा डायनामाइट, जिसका नाम बच्चे बच्चे ने सुना हुआ है। आपके आगे देखिए फोटो आ रही है, स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप डायनामाइट का किस तरीके से होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी कैसी हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया, तो वो है बाय अल्फ्रेड नोबेल। ध्यान दीजिए, बाय अल्फ्रेड नोबेल इन 1867। अल्फ्रेड नोबेल को अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देते हैं कि हमने पहले भी वीडियो बनाई है नोबेल पुरस्कार के ऊपर। तो जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो किसकी याद में दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे विज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि डायनामाइट की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, यानी इसकी प्रोडक्शन कैसे है। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि आप जानते हैं जितना भी ये नाइट्रो से बना हुआ कंपाउंड होता है ये बहुत ही घातक होता है और इसके यूजेस भी बहुत ज्यादा वास्ट है। केवल ऐसा ही नहीं कि विस्फोटों में, हम इसके बाद और भी फील्ड में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में कि नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट कैसे तैयार होता है। केवल आप नाइट्रोग्लिसरीन देखें तो वो एक दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो वो तो घातक नहीं हुआ। तो इसको बनाने के पीछे प्रोसेस क्या है आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है वुड डस्ट। वुड डस्ट क्या होता है, जब लकड़ी की घिसाई होती है तो बुरादा उत्पन्न होता है। वो बुरादा कैसा होता है कि वो नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्या है, वो खुद से आग नहीं पकड़ पाता। तो आपको क्या करना है, इसमें वुड डस्ट में इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण करवाया जाता है। जब ये नाइट्रोग्लिसरीन अवशोषित हो जाता है बुरादे में तो उसके बाद ये क्या कराई जाती है, इसको कंबशन दी जाती है, यानी कि इसको आग पकड़ाई जाती है। जैसे ही इस तक स्पार्क पहुंचती है, फ्लेम पहुंचती है, ये एक विस्फोट के रूप में फूटता है, जो किसका रूप ले लेता है, डायनामाइट का रूप ले लेता है। तो चलिए ये तो हो गया हमारे नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। बात की जाए नाइट्रोग्लिसरीन की तो इसे केमिस्ट्री में ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी कहते हैं, यानी कि इसमें कितने नाइट्रेट लगे हुए हैं, 3 नाइट्रेट लगे हैं, जहां से इसका नाम ट्राई नाइट्रेट पड़ा। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जीटीएन भी आ जाती है। समटाइम्स एग्जाम में जीटीएन से पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि मैम ने हमें बताया था नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो नोन एज जीटीएन। तो आगे देखिए क्या है, जिलेटिन डायनामाइट की बात हो रही है। देखिए ये कुछ अलग डायनामाइट नहीं है, डायनामाइट का ही एक रूप है जिलेटिन डायनामाइट। देखिए जैसे हम जेली लाइक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कुछ इसका भी ऐसा ही जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है। जिलेटिनस डायनामाइट की बात करें तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, हमने बात की नॉर्मल डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की, लेकिन बात अगर जिलेटिन की हो जाए तो आप ध्यान रखेंगे इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। किसकी, नाइट्रोसेल्यूलोज। सेल्यूलोज देखें तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, जो आपने देखा होगा ग्रासेस, हमने पहले भी पढ़ा छोटी क्लासेस में कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, यानी जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वो सेल्यूलोज का सेवन करते हैं, यानी कि वो ग्रास वगैरह खाते हैं, जैसे घोड़ा हो गया, आपकी गाय भैंस हो गई, ठीक है। तो नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा किस में पाई जाती है, तो वो जिलेटिन डायनामाइट में। अब बात हो कि जिलेटिन डायनामाइट नॉर्मल डायनामाइट से किस तरीके से अलग है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको बहुत ज्यादा हैवी हार्ड रॉक्स को विस्फोट करना है, उनको ब्रेक डाउन करना है, बेसिकली जब हम मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे कौन सा डायनामाइट होगा, जिलेटिन डायनामाइट का इस्तेमाल होता है। देखिए विस्फोट के समय मैंने एक नोट डाउन, जब भी मेरा स्टार बना होता है इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाला है।
कि जिलेटिन डायनामाइट के विस्फोट के समय जो गैसेस निकलती हैं, जो गैसेस रिलीज होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनका आयतन बहुत अधिक होता है। बात हो रही है आयतन की, आयतन समझेंगे वॉल्यूम, उनका आयतन बहुत अधिक होता है और यही उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें बड़े आसानी से क्या हो जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं। तो ये तो था हमारा डायनामाइट के बारे में। एक बार छोटा सा देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हालांकि एग्जाम में, ये गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन स्टिल अगर ऑप्शन में आता है तो आपको मालूम होने चाहिए। C3H5ONO2 थ्राइस, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कई बार प्रश्न में ऐसा होगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला GTN का है और इसमें कितने प्रतिशत, देखिए कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। मेन जो हमारा मोटिव है वो ये पढ़ना है, ठीक है, यानी कि जिससे मिलके बना है उसकी कितनी प्रतिशतता इसमें पाई जाती है। तो 18.5% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये था आपका मेन पॉइंट। अब आते हैं हम इसके बाद GTN को। देखो मैंने यहाँ पे GTN लिखा है विद स्टार, यानी कि फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यूज इन मेडिसिन, हमने अभी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेडिसिनल यूज है इसका। तो यूज इन मेडिसिन और स्पेशली किसके लिए, दिल से जुड़ी बीमारियां यानी कि हार्ट डिजीजेस के लिए। जितनी भी आपने पढ़ा होगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है, इन सभी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका नाइट्रोग्लिसराइन का यानी कि GTN का। तो ये इसका मेडिसिनल यूज भी हो गया, एज वेल एज हमने इसका यूज डायनामाइट के प्रोडक्शन में भी पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा है गन पाउडर, जिसे हम क्या कहते हैं, आसान भाषा में बारूद कहते हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं गन पाउडर की भी। देखिए गन पाउडर क्या है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की, यानी कि इसको खोजा किसने, तो सबसे पहले हुई रोजर बेंकन के द्वारा। किसके द्वारा हुई, रोजर बेंकन के द्वारा हुई। और ये बनता कैसे है, मेन कंपोनेंट इसका क्या है, तो इसका मेन कंपोनेंट है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो इसका आप देख पाएंगे, मैंने यहां पर लिख रही हूं फॉर्मूला, इसका ये रासायनिक सूत्र है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। होता क्या है, अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आप ये गन पाउडर या बारूद की बात कर रहे हैं, इसका मेन कंपोनेंट क्या है। इसमें तरह तरह के कंपोनेंट मिले हुए थे, लेकिन सभी के बारे में नहीं पूछा जाता है। जो इसका मेन है वो क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। आपको इसी पे स्ट्रेस देना है। थर्ड पॉइंट देखते हैं अभिलेखित प्रयोग। अभिलेखित प्रयोग यानी कि जिसका आपके पास रिटन प्रूफ है, आपको ज्ञात है कि सबसे पहली बार इस गन पाउडर का, इस बारूद का इस्तेमाल कब किया गया था, तो ये 1346 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल किया था। कब, जब क्या हुआ था, यूनान के साथ युद्ध हुआ था। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि 1346 ईस्वी में, सन याद रखेंगे, और ये हमारे पास इसका रिटन प्रूफ है, यानी हमारे इतिहास में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये तो थी कुछ बातें गन पाउडर, बारूद और डायनामाइट के बारे में। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग विस्फोटों के बारे में। सबसे पहले मैंने लिखा है TNT। TNT भी आप सभी ने देखा हुआ है। देखिए आपके आगे पिक्चर आ रही है, ये क्या है, रेड बॉम्ब सिलेंड्रिकल होते हैं और उनको बाइंड अप किया जाता है, टाइट अप कर दिया जाता है, तो ये मिलकर क्या बन जाता है, TNT। तो चलिए जानते हैं TNT के बारे में। TNT जो कि है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ध्यान दीजिएगा, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। खुद से पता चल रहा है कि टोल्यूइन जैसा स्ट्रक्चर होगा और उस पर 3 नाइट्रो ग्रुप्स अटैच होंगे। तो वो तो है बात की बात, पहले जानते हैं TNT को। TNT की जो डिस्कवरी की थी वो किसने करी थी, जोसेफ विल्ब्रेंड ने करी थी, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, और 1863 में की थी। आपको ईयर भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। जोसेफ विल्ब्रेंड ने की थी, जो कि जर्मन केमिस्ट थे, और 1863 में की थी। किसकी की थी, TNT की थी। तो आप TNT का फॉर्मूला देख पा रहे हैं, C6H5CH3। C6H5 की बात करें तो वो बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टोल्यूइन यानी कि CH3 लगा है। अब टोल्यूइन जब रिएक्ट करता है, सांद्र, देखिए सांद्र होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से बनता है। तो किससे क्या बनता है, इससे TNT बनता है। ध्यान देना है आपको, C6H5CH3 की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, TNT की फॉर्मेशन होती है। आगे आपका विस्फोटक गति मैंने आपको बताई है। विस्फोटक गति यानी कि जब एक्सप्लोजन होता है तो ये कितनी दूरी तक आपको इसका देखने को मिलेगा जो इतना ये नुकसान क्रिएट करने वाला है। तो इसकी विस्फोटक गति होती है 6940 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 6940 मीटर पर सेकेंड की गति से ये एकदम से क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो ये बात थी ट्राई नाइट्रो
टॉलविन की अभी देख लेते हैं इसका एक बारी स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था, अगर आप इस नाइट्रो ग्रुप को रिमूव कर दे तो ये एक बेंजीन रिंग है जिसके ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब इसी बेंजीन रिंग पे जब मैं CH3 लगा देती हूं तो वो टॉलविन बन जाता है। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन यानी आप देखेंगे रिंग यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6, तो आप देख पा रहे हैं सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलविन, जो कि हम इनके IUPAC नेम्स पढ़ते हैं, जो हमने +1 +2 में ही हम शुरुआत कर देते हैं इनकी। तो ये क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलविन। नाम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर मत पता है तो आप बड़े आसानी से इनकी पोजीशन को लिख सकते हैं। देखिए रिंग केवल राइट साइड से नहीं लेफ्ट से भी शुरू हो सकती है, तो भी पोजीशन हमेशा 2,4,6 ही बनेगी। तो इसका अदर नेम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलविन। तो आगे आते हैं TNP। TNP क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टॉलविन किसको रिप्लेस करने वाला है, फिनॉल को रिप्लेस करने वाला है। देखिए अब किस तरीके से, पहले हम जान लेते हैं कि TNP इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। देखिए हम जब हायर क्लासेस की बात करते हैं यानी +2 के बाद हम जब ग्रेजुएशन पे जा रहे हैं तो हमने अपनी हायर क्लासेस में लगभग सभी केमिकल्स के बारे में एक बार पढ़ लिया होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसका कलर, उसका टेक्सचर किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, ये हम पढ़ते हैं आगे अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन पे। जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं केमिस्ट्री में तो वहां पर आपको पिक्रिक एसिड को इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे। पिक्रिक एसिड की बात करी जाए, अगर इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो इसका बहुत ही बिटर टेस्ट होता है, यानी कि बहुत ही कड़वा। जैसे कि हम कभी कभी बादाम खाते हैं और कड़वे बादाम की गिरियां आ जाती है ना बीच में, तो बिल्कुल ऐसा ही इसका बिटर टेस्ट होता है। और इसका जो कलर है वो क्या होता है, इट इज येलो इन कलर, यानी कि पीले रंग का होता है, बहुत ही ब्राइट येलो होता है। तो चलिए जानते हैं कि TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता कैसे है। नाम इंडिकेट कर रहा है, पहले तो फिनॉल है, फिनॉल यानी कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो बन गया फिनॉल। जब यही फिनॉल सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जगह मैंने आपको इसकी कॉम्पोजिशन बताई है। पहले में कॉम्पोजिशन में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक दोनों एसिड थे जो कि बहुत ज्यादा क्या है, हाईली एसिडिक होते हैं। जबकि बात की जाए TNP की तो इसमें फिनॉल के साथ केवल और केवल नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड, जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक फिनॉल में भी काउंट होता है। ध्यान देना कि अगर बात हो रही है फिनॉल्स की तो केवल फिनॉल ही नहीं, इसका बहुत ज्यादा मेडिसिनल पर्पस भी होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है ये फिनॉल। तो चलिए आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर क्या कहता है, वही अगर मैं NO2 ग्रुप्स को हटा देती हूँ यहाँ से नाइट्रो ग्रुप्स को, तो मेरी खाली बेंजीन रिंग बचती है जो कि डबल बॉन्ड्स के साथ है। जब इसमें बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा देती हूँ तो ये फिनॉल बन जाता है। यानी कि आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से रिंग्स में ऑल्टरनेट पोजीशन पे मैंने बॉन्ड लगा दिया और ऊपर OH, तो अकेला ये क्या है आपका फिनॉल ग्रुप। जब फिनॉल ग्रुप में 2, 4 और 6, जैसे कि मैंने पहले बताया था 2, 4, 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ध्यान देंगे इसके IUPAC नेम पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब देखो ट्राई नाइट्रोफिनॉल के बाद अब क्या कहता है ये, हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट जो कि है TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नाम देखिएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। सबसे पहले कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो एस्कैनियो सोब्रारो ने 1847 में TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। और ये किस तरीके का, हम इसका नेचर जानना बहुत जरूरी है। तो ये कलरलेस होता है, यानी बिल्कुल रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता इसमें, और एक ऑयली लिक्विड यानी कि तेलीय द्रव होता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम नोबेल का तेल भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है कि नोबेल का तेल किसे बोलते हैं, तो वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है जिसे हम नोबेल के तेल के नाम से जानते हैं। आगे है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डायनामाइट, यानी कि जब डायनामाइट बनता है तो उसकी प्रोडक्शन, उसकी फॉर्मेशन में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। सबसे पहले ही बताया था आपको TNG यानी कि आपको GNT से बताया गया था कि उसका अदर नेम भी है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन किसका एक मेन कंपोनेंट है, आपका डायनामाइट का। फॉर्मेशन देखिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र ही नाइट्रिक एसिड के साथ जब ग्लिसरीन को मिला दिया जाता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण विस्फोट है आपके, जो अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अब आगे जानते हैं
आरडीएक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरडीएक्स की। आरडीएक्स का नाम आपने मूवीज में भी देखा होगा। तो आगे पढ़ते हैं आरडीएक्स की एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है। तो आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। ध्यान देखिए, जिसकी रिसर्च हुई है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ऐसा विस्फोट हमारा क्या है, आरडीएक्स, जो कि बहुत पुराना है। तो क्या है इसके पीछे इतिहास वो भी जानेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इसके नाम के साथ, यानी कि इसका क्या है, रासायनिक सूत्र, जो कि इसका केमिकल नेम है। केमिकल नेम देखिए क्या है, साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोअमाइन। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर यही आपको बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट प्रेजेंट है। देखिए आप, साइक्लो यानी कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक साइकिल वाला स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ग्रुप है और ट्राइनाइट्रोअमाइन ग्रुप है इसमें। तो ये है आपका आरडीएक्स का रासायनिक सूत्र। आगे हम जानते हैं कि आरडीएक्स को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो आरडीएक्स को हम प्लास्टिक विस्फोटक के रूप में भी जानते हैं, तो इसका नाम है प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के नाम से किसे जानता है। अब हम ये सुनते हैं छोटा मोटा कोई पटाखा होगा, प्लास्टिक तो इतना बड़ा कोई हार्म क्रिएट करने वाला होगा नहीं, लेकिन इसके पीछे छुपा कौन हुआ है, इसके पीछे छुपा है आरडीएक्स। तो ध्यान रखिएगा आगे के लिए। अब जानते हैं, एक केवल हमारे भारत की बात नहीं हो रही है, भारत के अलावा बहुत ऐसे देश है जहां पर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं जो मेन नाम है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यूएसए लिखा है मैंने। यूएसए में आरडीएक्स कोई सेम, इसका सब कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल नाम में फर्क है। यूएसए में इसे साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। और बात की जाए जर्मनी में, तो जर्मनी में इसे हेक्सोगन बोलते हैं, जबकि इटली में और भी छोटा नाम हो गया इसका, इसे केवल T4 के नाम से जाना जाता है। तो ये आरडीएक्स के ही नाम है अलग अलग, ध्यान दीजिएगा। साइक्लोनाइट इन यूएसए, इन जर्मनी इट्स हेक्सोगन, और इटली में ये क्या हो जाएगा, T4। आगे चलते हैं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिफ्थ पॉइंट मिस नहीं करना, इसको ध्यान से समझिएगा। टू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर तापमान बढ़ाना है, और साथ ही साथ किसको, टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ फायर, यानी कि जो आग है उसकी गति को आप तीव्र करना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक कंपाउंड मिलाया जाता है, वो क्या है, और उसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम पाउडर, यानी कि एल्यूमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम पाउडर क्यों मिलाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अहम हिस्सा है, क्या है ये भूमिका, कि टेम्परेचर को राइज करना है और साथ ही साथ फायर यानी आग की गति को भी बढ़ाना है। तो इसके लिए एल्यूमिनियम पाउडर इसमें ऐड ऑन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हीट, यानी कि जब ये विस्फोट होता है तो ऊष्मा कितनी निकलती है, हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। तो ऊष्मा बनने वाली है इसमें 1510 किलो कैलोरी पर केजी। ध्यान देना इस पॉइंट में क्या है कि जो यूनिट है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी अपने फ्यूल वाली वीडियो में कि ये 3-4 यूनिट्स है इसकी। ये कैलोरी पर ग्राम में भी हो सकता है, ये किलो कैलोरी पर ग्राम में भी हो सकता है, ये जूल्स या किलो जूल्स में भी हो सकता है। तो अगर बात हो रही है 1510, तो यूनिट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम ऊष्मा पैदा करता है आरडीएक्स जब विस्फोट होता है। तो आगे आते हैं इसके लास्ट पॉइंट 7 पे, यानी कि इसकी खोज किसने करी, इसको डिस्कवर किसने किया। तो इसकी डिस्कवरी हुई हेंस हेनिंग के द्वारा, जो कि जर्मनी के हैं। और देखिए इसकी डिस्कवरी किसके रूप में हुई, तो इसकी डिस्कवरी हुई कि सफेद रंग का, बहुत ही शुद्ध सफेद रंग के छोटा दानेदार पाउडर है, यानी कि प्योर व्हाइट ग्रैनुअल्स के रूप में हुई। इसका इस्तेमाल सबसे पहले, इसकी खोज के बाद इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। लेकिन कब, जब इसे एक स्टेबल यानी स्थिर यौगिक कंपाउंड बना लिया गया था, एक स्टेबल कंपाउंड बना लिया गया था, तब इसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। तो कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले किसका हुआ, ऑप्शन में क्या क्या आ सकते हैं, टीएनटी आ सकता है, टीएनजी आ सकता है, आपका डायनामाइट आ सकता है, और आरडीएक्स। तो सबसे जल्दी से आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, आरडीएक्स की ओर जाना चाहिए। तो आगे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव के बारे में है। अब देखेंगे पीईटीएन। पीईटीएन की फुल फॉर्म क्या है, पेंटा एरिथ्रिडोल टेट्रानाइट्रेट। ध्यान से समझिएगा, पेंटा एरिथ्रिडोल टेट्रानाइट्रेट। अब देखिए ये इतना ज्यादा हाईली एक्सप्लोसिव क्यों है, देखो इसमें भी आप देख पा रहे हैं मैंने नाइट्रेट लिखा है, यानी कि इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि हमने डायनामाइट और बाकी सब में भी पढ़ा कि नाइट्रो ग्रुप तो उनमें भी है, लेकिन डायनामाइट से हम कंपैरिजन करें तो पीईटीएन में नाइट्रो ग्रुप की
मात्रा बहुत ज्यादा होती है और वही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के, बहुत ज्यादा एक्सपोजर होने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर